और अब खबर कानपुर से है, जहां पर 3 लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। ये तीनों लड़कियां एक दूसरे के प्यार में पड़कर घर परिवार छोड़कर एक साथ रहने के लिए फरार हो गईं, जिनमें से 2 लड़कियां आपस में शादी करने की बात कहे साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं, जबकि तीसरी लड़की को उसके परिवार वाले समझा बुझाकर वापस ले आए। दरअसल 2 सितंबर को कानपुर से एक लड़की लापता हुई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की। गाजियाबाद से इस लड़की को बरामद किया गया तो खुलासा हुआ कि उसके साथ 2 और लड़कियां हैं। इनका यह कहना है कि आपस में प्यार करती हैं। एक लड़की को उसके माता पिता लखनऊ लेकर गए, लेकिन 2 लड़कियां शादी करने की जिद पर अड़ी हुई हैं। शादी तो काफी दिनों के पहले कर लिया था। जब यहाँ पे थे तभी कर लिया। शादी कहाँ की थी? जब यहीं पर थे तभी किया था। कहाँ पर की थी आप? यहाँ पे शादी कहाँ की थी? जनवरी में। नहीं, कहाँ पर की थी? किस तरह से की थी शादी? ऐसे ही मंदिर में। मंदिर में की थी? कौन सा मंदिर? ऐसे ही मंदिर था वहाँ पे की थी। अब इन्हीं के साथ रहना है? हाँ। शादी कर चुके हो? हाँ। सामने देख के बताओ। हाँ। कर चुके हो शादी? नहीं में रहेंगे। अब ये दोनों साथ में रहेंगी अकेले। हम तो अपनी लड़की को ले जाना चाहते हैं, मगर जब नहीं जाएगी तो फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्या बता रही लोग? शादी कर लिया आपस में? बोल तो रही है शादी कर लिया है। और कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या है पूरा मसला? देखिए, ये मसला लड़कियों लड़कियों के प्यार का है। जिस तरीके से समाज का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है, उसकी एक ये मिसाल है कि किस तरीके से 2 लड़कियां आपस में प्यार कर बैठी हैं और प्यार ही नहीं, आपस में शादी भी कर ली है। और ये कोई हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं है, बेहद गरीब परिवार के लोग हैं। और ये दोनों लड़कियां आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं, जिनका आमतौर पर जो मुलाकात है, जो परिजनों का कहना है, वो शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में हुआ करती थी। इसके बाद इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, फ़ोन पर बात करने लगी और इसके बाद जाने क्या इनके बीच में ऐसा हुआ कि ये दोनों आपस में प्यार कर बैठी और इसके बाद इन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। लड़कियों ने बताया है कि जनवरी के महीने में ही इन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद ये अलग अलग नहीं रहना चाहती थी, एक साथ में रहना चाहती थी। यही वजह है कि इन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया और 2 सितंबर को ये अपने घरों से फरार हो गई। कानपुर की लड़की लखनऊ पहुंची और लखनऊ की जो लड़की है वो पहले से ही बस स्टैंड पर मौजूद थी। जो कानपुर वाली लड़की है वो अपने साथ एक सहेली को और साथ में लेकर के गई थी। तो ये तीनों लड़कियां यहां से नोएडा पहुंची और नोएडाबाद से गाजियाबाद से में इन्होंने 2500 रुपये महीने में एक कमरा किराए पर ले रखा था और 15 दिनों से वहां पर रह रही थी। यहाँ कानपुर में जब लड़की लापता हुई तो उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सर्विलांस में मोबाइल नंबर लगाया तो इनका लोकेशन है वो गाजियाबाद मिला। गाजियाबाद से पुलिस तीनों लड़कियों को लेकर के कानपुर आई, जहां पर ये थाने में काफ़ी देर तक ड्रामा चलता रहा। ये तीनों लड़कियां आपस में साथ में रहने की जिद पर जुटी हुई थी। लगातार पुलिसकर्मी उनको समझा रहे थे, इनके परिजन को समझा रहे थे, लेकिन ये किसी भी कीमत में मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान एक लड़की है, उसको उसके घर वाले ले गए, लेकिन ये 2 लड़कियां जिन्होंने आपस में शादी करने का दावा किया है वो एक साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं। हालांकि लखनऊ से आया हुआ परिवार जो है वो अपनी बेटी को साथ में ले गया और कानपुर की जो लड़की है उसको भी उसके परिजन देर रात अपने घर ले गए हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना ये है कि इन लड़कियों के बयान दर्ज कराए जाएंगे और जो 164 के बयान में जिस तरीके का ये बयान देती हैं उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ये फैसला लेगी कि ये लड़कियां अपने परिवार के साथ रहेंगी या आपस में रहेंगी, क्योंकि ये लड़कियां बालिग हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता श्याम बता रहे हैं कि घर वाले काउंसलिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले बातचीत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि लड़कियां बालिग हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो शादी करेंगी और जीवन एक साथ बिताएंगी। तो कानपुर की रहने वाली लड़कियां हैं और ये जनवरी में इनका कहना है कि इन्होंने शादी कर ली थी। 2 सितंबर को अपने घर से चली गई। गाजियाबाद से पुलिस ने इनको बरामद किया। एक लड़की जो लखनऊ की रहने वाली थी उसको घर वालों को सौंप दिया गया है, लेकिन इन दोनों लड़कियों का कहना है, जो कानपुर की लड़कियां हैं, इनका कहना है कि इन्होंने तय कर लिया है कि शादी करेंगी, साथ में रहेंगी। घर वाले इनको समझा रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन इनका यह कहना है कि चूँकि हम बालिग हैं और हम अपना फैसला लेने के लिए स्वच्छंद हैं, लिहाजा हमने तय किया है कि हम शादी करेंगे। और अब खबर बरेली से है, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी की हत्या के मामले में अपडेट सामने आया है। केस में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इमरान के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। शाही थाना क्षेत्र के रतनपुरा रोड पर यह मुठभेड़ हुई। युवा वाहिनी के तहसील प्रभारी डॉक्टर संजय
घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी हमलावरों ने उनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ये थाना शाही के अंतर्गत सुबह 8:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक क्लिनिक है, उसके जो मैनेजर हैं संजय सिंह भदौरिया, इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा वहां आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला गया और ये पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इनको धारदार हथियार से मार रहा है। जो मृतक के परिजन हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पहचान की इमरान के रूप में की, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास बताई गई। पुलिस के द्वारा इसके बाद इमरान को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। जो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो उसके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अवैध असला बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में 302 का मामला पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ आपको ये अवगत कराना, हरदोई की पिहानी पुलिस ने भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला 9 सितंबर का है, जब पारिवारिक विवाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी और साथ ही आरोपी ने अपने पिता पर भी तलवार से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद कर लिया है। के ग्राम डर्रा में 15/9 को एक युवक द्वारा अपने भाई और पिता को घायल किया था, जिसमें पिता और भाई घायल हैं और तीसरा भाई जो था उसका उसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आज अभियुक्त पंकज कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। पंकज कुमार शर्मा पे पहले भी मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट में जेल गया थाना पिहानी से, और पुलिस ने आज इसका खुलासा किया है और इनको गिरफ्तार। शाहजहांपुर में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बहू की हत्या करने के बाद ससुर वहां से फरार हो गया। वहीं हत्या के बाद ससुराल और मायके वालों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना थाना सदर बाजार के मामूडी मोहल्ले की है, जहां पर ससुर इश्तियाक ने अपनी बहू गुलशन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। गरीब थे, हमारे लड़के से कहीं कुछ मांगते कहीं कुछ मांगते। ठीक, अपने बाप घर से तुम पैसे लेके आ, जगह लिखवा ले, प्लाट लिखवा ले, इनकी माँ इनके बाप। ठीक है, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से दें। इनके बाप ने 10 बार मेरी लड़की के लिए कुल्हाड़ी लेके दौड़े, मेरी लड़की बच गई। अब की बार इनने बिल्कुल खंड डाला। मगर बाप के ऊपर आरोप सही है, बाप के ऊपर सही है। हाँ। तो बाप को दोषी मानते हो आप? खबर हरदोई से, जहां पर पुलिस ने 15 सितंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पिहानी पुलिस ने जमीन और प्लॉट को लेकर हुए विवाद में हुई युवक की हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हुई लाठी और साथ ही अन्य औजार बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि विवाद में दोनों पक्षों से 13 लोग घायल हुए थे। थाना पिहानी में एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसमें 6 लोग नामजद कराए गए थे। आज पिहानी पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त नसीम, फुरकान, गुफरान और मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त रज्जाक फरार है तथा एक अभियुक्त हॉस्पिटल में एडमिट है जो घायल था। सहारनपुर में पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए वाहन चोर गैंग के सदस्य सहारनपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की के रहने वाले हैं, जो अलग अलग से बाइक चुराया करते थे और उत्तराखंड में उसे ले जाकर बेच दिया करते थे। इनके खिलाफ पहले से ही इस तरह के कई मामले दर्ज हैं। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ के आधार पर बाइक भी बरामद की गई। 12 मोटरसाइकिल्स और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल के पुर्जे हैं। कई मोटरसाइकिलों के नंबर विरूपित कर दिए गए थे इंजन में, चेसिस नंबर, तो उनके जो जिन्होंने किया विरूपित उनकी तलाश चल रही है और इनका वास्तविक नंबर क्या है इससे उनके मालिक का पता लगाया जाएगा। हो सकता है वो भी कहीं पर रजिस्टर्ड उनकी पंजीकरण हुआ हो उनके अपराध का। तो पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। अब तक इन लोगों ने चोरी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और कहां पर ले जाकर ये बाइक को बेचा करते थे। फिलहाल 12 बाइक इनके पास से बरामद की गई है। इन बाइक मालिकों के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि चोरी की इन बाइकों को उन तक पहुंचाया जा सके और दूसरी तरफ इन सभी से सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है।
कानपुर में दबंगों के खौफ से एक परिवार इस कदर दहशत में है कि अब उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामला कानपुर की बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बबीता वर्मा नाम की महिला का आरोप है कि इलाके का दबंग चांद बाबू उनके बीच सड़क पर बेरहमी से उसने पिटाई की थी। जब बेटी अपनी मां को बचाने सड़क पर आई तो दबंग ने उसकी भी बेरहमी से पिटाई की, अभद्रता भी की। मारपीट का मामला 17 अगस्त का है और तब से लेकर आज तक मां बेटियां न्याय के लिए थाने और चौकी के चक्कर लगा रही हैं, आला अधिकारियों तक जा रही हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और आखिरकार उन्होंने पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ितों का आरोप है कि पूर्व चौकी प्रभारी संजय मौर्य आरोपी चांद बाबू की मदद कर रहे हैं। भैया रोल है, ये बताइए कि कौन आपको धमकी दे रहा है, क्या नाम उसका? और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 ने पीड़ितों की खबर दिखाई, पीड़ित इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे। न्यूज़ 18 की खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई है। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है कानपुर में। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली क्षेत्र के तहत बताया जा रहा है कि एक इलाके का है, जहां पर रहने वाले एक सब्जी व्यापारी का परिवार इलाके के दबंग चांद बाबू की दहशत में जीने को मजबूर था और आखिरकार वो बार बार जब पुलिस के चक्कर लगाकर थक गया तब उसने इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा था। संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, पूरा चांद बाबू आदि की इलाके में दहशत व्यापी आरोप ये कि पूर्व व्यापारी भी बाबू का सब थे, तो इसीलिए चांद बाबू लगातार इस परिवार से पैसा लिया, हमने पैसा तो उसका पैसा इसकी बेटी को। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। हमने माँ बेटी की आवाज़ को प्रमुखता से दर्शकों के सामने रखा, अधिकारियों के सामने रखा। उसका असर यह हुआ कि पुलिस एक्शन में आई है, दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर देर रात मेडिकल स्टोर संचालक को बेखौफ बदमाशों ने घेर कर गोली मार दी और हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मेडिकल स्टोर संचालक को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। भोपा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बीच बाजार मेडिकल स्टोर संचालक को घेर कर गोली मार दी। गंभीर अवस्था में घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर जौनपुर में देर रात क्लिनिक के अंदर घुसकर बदमाशों ने प्रधान की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मर्डर की सनसनीखेज वारदात जौनपुर के सरपताहा थाना क्षेत्र के लखनऊ बलिया हाईवे की है। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि वारदात के बाद नाराज ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर बलिया हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगा दिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।